तो आखिरकार उसने तुम्हें छोड़ ही दिया। वो इंसान जिसके लिए तुमने अपनी रातों की नींद खराब की, जिससे तुम पागलों की तरह प्यार करते थे, आज वो तुम्हें ऐसे किनारे कर गया जैसे तुम्हारी कोई कीमत ही नहीं थी। तुम अभी भी उसका इंतजार कर रहे हो ना? फोन चेक करते हो, उसकी पुरानी फोटोज देखते हो और फिर वही एक सवाल खुद से पूछते हो, क्या मैं सच में इतना बुरा था? नहीं, तुम बुरे नहीं थे, तुम बस जरूरत से ज्यादा मौजूद थे और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। देखो, जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन आज मैं तुम्हें वो बताने आया हूं जो शायद तुम्हें कोई नहीं बताएगा। आज हम उस दर्द की बात नहीं करेंगे जो तुम्हें मिल रहा है, बल्कि उस ताकत की बात करेंगे जो इस दर्द के अंदर छिपी हुई है। अगर तुम चाहते हो कि वो इंसान पछताए, अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी कमी को महसूस करे, तो तुम्हें रोना बंद करना होगा। तुम्हें वो बनना होगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। इसे कहते हैं हाई वैल्यू बनना। लेकिन ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये वो कड़वा सच है जो तुम्हारे दिमाग के तारों को हिलाकर रख देगा। अभी तुम्हारी हालत क्या है? तुम बिखरे हुए हो। तुम मैसेज टाइप करते हो, फिर डिलीट कर देते हो। तुम उसकी प्रोफाइल चेक करते हो और ये देखते हो कि वो खुश है या नहीं। सच कहूं, उसे फर्क नहीं पड़ रहा। उसे लग रहा है कि तुम तो वही हो जहां उसने छोड़ा था। उसे यकीन है कि तुम कहीं नहीं जा रहे, और इसी यकीन को हमें तोड़ना है। जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो वो सिर्फ तुम्हें नहीं छोड़ता, वो तुम्हारी वैल्यू को लात मारता है। उसे लगता है कि उसे तुमसे बेहतर कुछ मिल सकता है। तो अब तुम्हें उसे ये दिखाना नहीं है, बल्कि उसे ये महसूस कराना है कि उसने क्या खो दिया है। और ये तब तक नहीं होगा जब तक तुम खुद को बेचारा समझना बंद नहीं करोगे। कभी सोचा है कि हीरे की इतनी कीमत क्यों है? क्योंकि वो हर सड़क पर नहीं पड़ा मिलता। तुम्हें भी वही हीरा बनना है। अभी तुम कांच के टुकड़े हो जो दूसरों के पैर में चुभ रहे हो, और लोग तुम्हें हटाकर आगे बढ़ रहे हैं। चलो, एक गहरी सांस लो। अभी जो तुम्हारे सीने में जलन हो रही है, जो भारीपन महसूस हो रहा है, उसे महसूस करो। इसे भागने मत दो, इस आग को इस्तेमाल करो। लोग कहते हैं कि समय सब कुछ ठीक कर देता है। मैं कहता हूं, समय कुछ ठीक नहीं करता, तुम खुद को ठीक करते हो। तुम्हें पता है सबसे बड़ी जीत क्या है? सबसे बड़ी जीत ये नहीं है कि वो वापस आ जाए। सबसे बड़ी जीत ये है कि जब वो वापस आए, तब तक तुम इतने आगे निकल चुके हो कि तुम्हें उसकी जरूरत ही ना रहे। वो तुम्हारी एक झलक देखने के लिए तरसे, और तुम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो कि तुम्हें उसका ख्याल तक ना आए। ये सफर लंबा है। मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि कल सब ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन आज से जो तुम करोगे वो तुम्हारा कल डिसाइड करेगा। क्या तुम वही पुराने इंसान बने रहना चाहते हो जिसकी कोई कद्र नहीं थी, या तुम वो इंसान बनना चाहते हो जिसकी मौजूदगी एक ब्लेसिंग हो? इमोशंस को अपनी कमजोरी मत बनाओ, इसे अपना फ्यूल बनाओ। अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो शायद तुम्हें थोड़ा अजीब लगे, थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन यही तुम्हें उस दलदल से बाहर निकालेगा। तैयार हो? क्योंकि अब तुम्हारी पुरानी पहचान मरने वाली है और एक नई पहचान जन्म लेने वाली है। देखो, सबसे पहली बात जो तुम्हें समझनी होगी वो ये कि हाई वैल्यू कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम दुनिया को दिखाने के लिए करते हो। ये वो है जो तुम अंधेरे में, अकेले में, खुद के साथ करते हो। अभी तुम क्या कर रहे हो? तुम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे होगे ताकि वो तुम्हें मिस करे। तुम स्टेटस डाल रहे होगे ताकि उसे जलन हो। सच बताऊं, ये सब लो वैल्यू हरकतें हैं, क्योंकि तुम्हारा रिमोट कंट्रोल अभी भी उसके हाथ में है। तुम जो भी कर रहे हो उसे ध्यान में रखकर कर रहे हो। डार्क साइकोलॉजी की पहली सीढ़ी ये है, डिटैचमेंट। जब तक तुम उससे बंधी हो, तुम कभी उसे तड़पा नहीं पाओगे। उसे तड़पाने के लिए तुम्हें पहले उसे अपने दिमाग से आजाद करना होगा। सोचो, एक शिकारी शिकार के पीछे भागता है तो शिकार और तेजी से भागता है। लेकिन अगर शिकारी रुक जाए, चुपचाप बैठ जाए और अपनी धार तेज करने लगे, तो शिकार कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है, अरे ये पीछा क्यों नहीं कर रहा? क्या अब मैं इसकी जरूरत नहीं रहा? यही वो मोमेंट है जहां से पासा पलटता है। तुम्हें अपनी अवेलेबिलिटी खत्म करनी होगी। तुम उसके लिए 24 घंटे हाजिर थे, एक कॉल पर भागते थे, एक मैसेज पर रिप्लाई करते थे। तुमने उसे ये यकीन दिला दिया कि तुम उसके ऑप्शन हो। अब तुम्हें उसे ये जताना है कि तुम उसके लिए अनअवेलेबल हो चुके हो। और ये सिर्फ सोशल मीडिया से गायब होना नहीं है, ये अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है। अब बात करते हैं उस सीक्रेट की जो तुम्हें दूसरों से अलग खड़ा कर देगा। इसे कहते हैं द साइलेंस ऑफ पावर। ब्रेकअप के बाद लोग शोर मचाते हैं, रोते हैं, गाते हैं, दोस्तों को दुखड़ा सुनाते हैं। तुम्हें क्या करना है?
तुम्हें बिल्कुल शांत हो जाना है। इतनी शांति कि उसे डर लगने लगे। उसे ये समझ ही ना आए कि तुम्हारे अंदर चल क्या रहा है। क्या तुम टूट गए हो, क्या तुम खुश हो, या क्या तुम उसे भूल चुके हो। ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है ना, ये इंसान के दिमाग को पागल कर देती है। जब वो तुम्हें सोशल मीडिया पर देखे और उसे कुछ ना मिले, ना कोई उदास गाना, ना कोई मोटिवेशनल कोट, ना कोई ताना, सिर्फ खालीपन, तो उसका ईगो उसे काटने लगेगा। वो सोचेगा, क्या मेरी वैल्यू इतनी भी नहीं थी कि ये मेरे जाने पर रोए भी नहीं। यहीं से उसकी तड़प शुरू होती है। लेकिन ध्यान रखना, ये तब काम करेगा जब तुम सच में खुद पर काम कर रहे होगे। अगर तुम सिर्फ नाटक कर रहे हो और अंदर से उसे याद कर रहे हो, तो वो तुम्हारी वाइब पकड़ लेगा। इंसानी दिमाग बड़ा अजीब है। हमें वही चीज चाहिए होती है जो हमसे छीनी जा रही हो। जब उसने तुम्हें छोड़ा, उसने सोचा कि उसने तुम्हें रिजेक्ट किया है। अब तुम्हें उसे ये फील कराना है कि असल में रिजेक्शन उसका हुआ है, क्योंकि अब वो तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बनने के लायक ही नहीं रहा। अपनी बॉडी पर काम करना शुरू करो। मैं जिम जाने की बात नहीं कर रहा, वो तो करो ही। मैं बात कर रहा हूं अपने पोस्चर की, अपनी आंखों की चमक की। जब तुम आईने में देखो तो तुम्हें एक विक्टिम नहीं, एक सर्वाइवर दिखना चाहिए। अपनी स्किल्स पर काम करो। इतना पैसा कमाओ या इतने काबिल बनो कि कल को जब वो तुम्हें देखे तो उसे अपनी औकात छोटी लगने लगे। सुनो, दर्द बुरा नहीं होता। दर्द तुम्हें वो बना सकता है जो तुम कभी नहीं बन पाते अगर सब कुछ ठीक चलता रहता। इस दर्द को अपनी ताकत बनाओ। जब रात को उसकी याद आए और रोना आए, तो उस आंसू को पोंछो और अपनी किताब उठाओ या अपने काम पर लग जाओ। अपनी हर एक तड़प को एक ईंट बनाओ और उससे अपने सपनों का महल खड़ा करो। हाई वैल्यू इंसान वो नहीं है जिसके पास बहुत सारे लोग हों। हाई वैल्यू इंसान वो है जिसे पता है कि उसे किसके साथ बैठना है और किसके लिए अपने दरवाजे बंद करने हैं। तुमने अपने दरवाजे उसके लिए खोल रखे थे जो तुम्हारी कद्र नहीं करता था। अब उन दरवाजों पर ताला लगा दो। तुम्हें पता है सबसे डरावनी चीज क्या है? एक ऐसा इंसान जिसे अब फर्क नहीं पड़ता, जिसे खोने का डर नहीं है, जिसे अकेले रहने से नफरत नहीं है। जब तुम उस स्टेज पर पहुंच जाते हो जहां तुम्हें किसी के आने या जाने से अपनी वैल्यू घटती या बढ़ती महसूस नहीं होती, तब तुम अनस्टॉपेबल हो जाते हो। वो तड़पेगा, यकीन मानो वो तड़पेगा, लेकिन तब नहीं जब तुम उसे फोन करके अपनी हालत बताओगे। वो तब तड़पेगा जब वो देखेगा कि तुम्हारी लाइफ उसके बिना न सिर्फ चल रही है, बल्कि शानदार चल रही है। जब उसे सुनाई देगा कि तुम खुश हो, तुम कामयाब हो रहे हो और तुम्हारे पास अब उसके लिए वक्त नहीं है। यही सबसे बड़ा बदला है। बदला लेना है तो खुद को इतना ऊपर ले जाओ कि उसे तुमसे बात करने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़े। एक बात सच सच बताओ, जब वो तुम्हें छोड़कर गया तो उसने क्या कहा था? शायद ये कि तुम बदल गए हो, या अब वो बात नहीं रही, या फिर मुझे अपनी लाइफ में कुछ और चाहिए। उसने तुम्हें एक प्रोडक्ट की तरह रिजेक्ट कर दिया। उसे लगा कि तुम्हारी एक्सपायरी डेट आ गई है। अब डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा नियम समझो, द लॉ ऑफ स्केर्सिटी। जिस चीज की सप्लाई जरूरत से ज्यादा होती है, उसकी डिमांड गिर जाती है। तुमने अपनी मोहब्बत की सप्लाई इतनी बढ़ा दी थी कि उसने तुम्हें ग्रांटेड ले लिया। अब तुम्हें अपनी सप्लाई जीरो करनी है, और ये कोई गेम नहीं है, ये तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई है। अक्सर लोग ब्रेकअप के बाद क्या गलती करते हैं? वो क्लोजर ढूंढते हैं। वो चाहते हैं कि एक आखिरी बार बात हो जाए, एक बार वो अपनी गलती मान ले, या बस एक बार ये पता चल जाए कि उसके दिल में क्या है। सुनो, तुम्हें किसी क्लोजर की जरूरत नहीं है। उसका तुम्हें छोड़कर जाना ही सबसे बड़ा क्लोजर है। उसकी खामोशी ही तुम्हारा जवाब है। जब तुम उससे जवाब मांगते हो, तुम अपनी बची कुची डिग्निटी भी उसके कदमों में रख देते हो। एक हाई वैल्यू इंसान कभी भी उस दरवाजे को दोबारा नहीं खटखटाता जहां से उसे बाहर निकाला गया हो। कभी सोचा है वो इंसान तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा होगा? उसे लग रहा होगा कि तुम अभी भी तकिए में मुंह दबाकर रो रहे होगे। उसे यकीन होगा कि अगर वो आज एक हाई लिख दे तो तुम पागलों की तरह रिप्लाई करोगे। उसका ये यकीन ही तुम्हारी सबसे बड़ी पावर है। जब तुम इस यकीन को तोड़ते हो तो उसका दिमाग हिल जाता है। जब उसे पता चलता है कि तुमने उसका नंबर डिलीट कर दिया है या तुमने उसे हर जगह से म्यूट कर दिया है, नफरत में नहीं बल्कि इनडिफरेंस में, तो उसे अपनी हार महसूस होती है।
नफरत करना भी एक तरह का लगाव है। अगर तुम उसे ब्लॉक करके गालियां दे रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें अभी भी फर्क पड़ता है। हाई वैल्यू इंसान नफरत नहीं करता, वो बस भूल जाता है। वो सामने वाले को इररेलेवेंट बना देता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। अब बात करते हैं तुम्हारी वाइब की। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि इंसान की एनर्जी उससे पहले बात करती है। अगर तुम अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहे हो तो तुम चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, तुम्हारी आंखों का खालीपन सब बता देगा। तुम्हें अपनी इंटरनल रियलिटी बदलनी होगी। आज से ये कहना बंद करो कि मेरा दिल टूट गया है। कहना शुरू करो कि मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा अपग्रेड ले रहा हूं। जब तुम खुद को एक पुरस्कार की तरह देखना शुरू करते हो तो दुनिया तुम्हें वैसे ही ट्रीट करती है। अगर तुम खुद को सेल पर लगाओगे तो लोग मोल भाव करेंगे ही। अपनी कीमत इतनी बढ़ा दो कि उसे खरीदने की हैसियत हर किसी की ना हो। अब एक बहुत कड़वी बात, क्या तुम सच में उसे वापस चाहते हो या तुम सिर्फ अपनी उस ईगो को शांत करना चाहते हो जिसे उसने चोट पहुंचाई है? ज्यादातर लोग उस इंसान से प्यार नहीं करते, वो उस कंफर्ट से प्यार करते हैं जो उन्हें मिल रहा था। वो उस आदत के गुलाम होते हैं। आदत बदलो, इंसान अपने आप बदल जाएगा। जिस दिन तुम अपनी ग्रोथ पर फोकस करना शुरू करोगे, जिस दिन तुम्हारी सुबह की शुरुआत उसकी प्रोफाइल चेक करने से नहीं बल्कि अपने गोल्स को चेक करने से होगी, उस दिन से तुम्हारी जीत शुरू हो जाएगी। वो तड़पेगा, वो रात को सो नहीं पाएगा, वो बार बार तुम्हारी पुरानी चैट पढ़ेगा और सोचेगा कि ये वो इंसान तो नहीं है जिसे मैं जानता था। ये इतना शांत कैसे हो गया, ये इतना कामयाब कैसे हो गया, ये अब मुझे याद क्यों नहीं करता। उसकी तड़प का शोर तुम्हें सुनाई नहीं देगा, लेकिन उसकी बेचैनी उसे अंदर ही अंदर खा जाएगी। और यही तुम्हारा सबसे बड़ा रिवेंज है। अपनी खामोशी से उसे जवाब दो, अपनी कामयाबी से उसे आईना दिखाओ। अभी तो हमने सिर्फ माइंडसेट की बात की है, अभी मुझे तुम्हें वो एक्शन प्लान देना है जो तुम्हें अगले 30 दिनों में एक बिल्कुल नया इंसान बना देगा। और हाँ, उस मिरर टेक्निक के बारे में भी बताना है जो तुम्हारी कॉन्फिडेंस को रातों रात बदल देगी। क्या तुम तैयार हो उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? क्योंकि अब हम उस हिस्से में जा रहे हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। या तो तुम वही रहोगे या तुम वो बन जाओगे जिसे दुनिया लेजेंड कहती है। पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हम इंसानों की मेमोरी, हमारा दिमाग ना सिर्फ अच्छी यादें फिल्टर करके दिखाता है। जब तुम अकेले बैठते हो तो तुम्हें उसका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आता है, वो बातें याद आती हैं जब सब कुछ ठीक था। लेकिन तुम वो भूल जाते हो जब उसने तुम्हें रुलाया था, जब उसने तुम्हें इग्नोर किया था और जब उसने बड़े आराम से कह दिया था कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। डार्क साइकोलॉजी का एक बहुत तगड़ा हथियार है नेगेटिव विजुअलाइजेशन। जब भी उसकी याद आए और दिल कमजोर पड़ने लगे तो उसकी वो सबसे बुरी बात याद करो जो उसने तुमसे कही थी। वो पल याद करो जब तुम गिड़गिड़ा रहे थे और वो हंस रहा था या फोन काट रहा था। उस कड़वाहट को पी जाओ, उसे नफरत में मत बदलो, उसे ईंधन यानी फ्यूल बनाओ। हाई वैल्यू बनने के लिए तुम्हें अपनी टाइम करेंसी को महंगा करना होगा। अभी तुम्हारी वैल्यू क्यों कम है? क्योंकि तुम्हारा समय सस्ता है। कोई भी आता है, तुम्हारी लाइफ में कचरा फेंकता है और चला जाता है। अब से तुम्हारा एक एक मिनट कीमती है। एक डायरी उठाओ और उसमें लिखो कि अगले 6 महीने में तुम कहां होना चाहते हो। और मैं सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहा, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी बोलने की कला, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, सब कुछ। जब तुम अपने आप को बेहतर बनाने में इतने बिजी हो जाते हो कि तुम्हें खुद को आईने में देखने का भी वक्त नहीं मिलता, तो तुम्हारी वाइब अपने आप बदलने लगती है। इसे कहते हैं घोस्ट मोड। दुनिया के लिए मर जाओ, कुछ वक्त के लिए गायब हो जाओ। कोई फालतू पोस्ट नहीं, कोई पार्टी की फोटो नहीं, कोई आई एम हैप्पी वाला दिखावा नहीं। बस अपनी गुफा में बैठो और खुद को तराशो। जब तुम 3 महीने बाद बाहर निकलोगे ना, तो लोग तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। तुम्हारी आंखों में वो बेचारगी नहीं होगी, उनमें एक आग होगी। और जानते हो उस इंसान का क्या होगा? वो इंतजार कर रहा होगा कि तुम कब गिरोगे। वो तुम्हारी नाकामी का इंतजार कर रहा होगा ताकि वो अपने फैसले को सही साबित कर सके। लेकिन जब वो देखेगा कि तुम तो और भी चमक रहे हो, तुम तो और भी शांत और गहरे हो गए हो, तो उसका दिमाग उसे कचोटने लगेगा। इंसान की फितरत है,
उसे वो चीज वापस चाहिए होती है जो उसके हाथ से निकलकर बेहतर हो गई हो। अगर तुम वही टूटे फूटे रहे तो वो कभी मुड़कर नहीं देखेगा, लेकिन अगर तुम अनअटेनेबल बन गए तो वो तुम्हारी एक झलक के लिए तरसेगा। लेकिन यहां एक चेतावनी है, जब वो वापस आए, और यकीन मानो वो किसी ना किसी बहाने से वापस आने की कोशिश जरूर करेगा, चाहे वो एक गलती से किया गया कॉल हो या एक छोटा सा मैसेज, उस वक्त तुम्हें पिघलना नहीं है। यही वो इम्तिहान है जहां 90% लोग फेल हो जाते हैं। वो सोचते हैं देखो मेरी तपस्या सफल हुई, वो वापस आ गया। नहीं, वो वापस नहीं आया है, वो बस अपनी ईगो चेक करने आया है कि क्या तुम अभी भी उसके गुलाम हो। एक हाई वैल्यू इंसान उस मैसेज को देखता है, मुस्कुराता है और बिना रिप्लाई दिए अपना काम करने लगता है, क्योंकि अब वो तुम्हारी लेवल का रहा ही नहीं। जो इंसान तुम्हें एक बार कचरा समझकर फेंक सकता है, वो दोबारा भी यही करेगा। उसे तड़पाने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि उसे ये एहसास दिला दो कि तुमने मौका खो दिया है। चलो अब इस कहानी को समेटते हैं। ये जो तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे हैं, जो तुम्हारे सीने में ये भारीपन है, इसे बेकार मत जाने देना। ये तुम्हारी कीमत है जो तुम अपनी नई पहचान के लिए चुका रहे हो। आज से रोना बंद, आज से शिकायत बंद, आज से सिर्फ काम शुरू। वो इंसान तुम्हारी जिंदगी का एक चैप्टर था, पूरी किताब नहीं। किताब अभी बहुत बाकी है और उसके हीरो तुम खुद हो। उसे तड़पने दो, उसे अपनी यादों में जलने दो। तुम अपनी दुनिया बनाओ। जिस दिन तुम खुद से प्यार करना सीख जाओगे, उस दिन दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी, और उस दिन उस इंसान की याद तुम्हें सिर्फ एक धुंधले सपने जैसी लगेगी। जाओ अब अपनी तकदीर खुद लिखो, और याद रखना तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा सबसे बड़ा शोर होनी चाहिए, क्योंकि हीरा जब तराशा जाता है तो आवाज नहीं करता, बस चमकता है। अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखो आई एम द प्राइज, ताकि मुझे पता चले कि तुम इस जंग के लिए तैयार हो। और हां, अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो किसी और की भी जान बचा सकता है तो उसके साथ शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब करना या ना करना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन खुद को बेहतर बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मिलते हैं तुम्हारी कामयाबी के बाद।